अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बायोलॉजी विद कामरान साफी। आज के लेक्चर में बेटे हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मल फ्लोरा के बारे में। तो सबसे पहले नॉर्मल फ्लोरा को अगर समझा जाए तो नॉर्मल फ्लोरा है क्या चीज। वो कहते हैं कि वो तमाम माइक्रोस्कोपिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो एक इंसान की स्किन के ऊपर या बॉडी के अंदर जा रहें और उसको किसी तरीके का नुकसान ना पहुंचाए, उसको फायदा ही पहुंचाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मल फ्लोरा कहते हैं। तो अगर हम लोग इसको कभी डिफाइन करना चाहें तो हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो क्या हो, दैट लिव्स, जो रहे ऑन और विद इन द, अब वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है, फॉर एग्जांपल कुत्ते बिल्ली किसी की भी बात हो रही है तो उनका फ्लोरा तो ऑर्गेनिजम्स, इंसान की बात हो रही है तो ऑर्गेनिज्म की जगह वर्ड लिख लेना है ह्यूमन। मतलब क्या? वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो जिस्म के ऊपर या जिस्म के अंदर रहे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। अब जो है वो अगली बात क्या आ जाती है? विदाउट कॉजिंग एनी हार्म, मतलब ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कोई नुकसान भी ना पहुंचाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं? नॉर्मल फ्लोरा कहते हैं। जैसे कि आपकी स्किन हो गई या म्यूकस मेम्ब्रेन, वो मेम्ब्रेन है जो एनवायरनमेंट को फेस करते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी जो है वो माउथ की कैविटी हो गई, जिसको आप सिंपल अल्फाज में क्या कहते हो, ओरल कैविटी कहते हो। या आपकी जो है वो क्या आ जाती है, नेजल कैविटी आ जाती है, जहाँ पे हवा आ जाती है, मतलब इन्वायरमेंट को साथ डायरेक्ट फेस कर रही है ना, जिसको हम लोग म्यूकस मेम्ब्रेन्स कह रहे होते हैं। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है वो आपका नॉर्मल फ्लोरा मौजूद होता है। अब ये आउटर सरफेस है। अब कहाँ पे नहीं होता? तो इंटरनल स्ट्रक्चर्स में नॉर्मल फ्लोरा नहीं होता, जैसे कि ब्लड में नहीं होता, ब्रेन में नहीं होता, मसल्स में नहीं होता, यहाँ पे किसी तरह का कोई नॉर्मल फ्लोरा मौजूद नहीं होता। अब नॉर्मल फ्लोरा आपके जिस्म में रहता है। अब आपके जिस्म में रहकर क्या काम करता है, तो वो हम लोग जब देखते हैं इसके कंपोनेंट्स तो आपको पता लग जाता है। वहां से याद रखें कि आपके जिस्म में जो नॉर्मल फ्लोरा है ना, वो डिफरेंट टाइप्स के, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटिस्ट, मैथोजेनिक, जो है वो आर्चिया। लेकिन जो सबसे ज्यादा है ना, द मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज्यादा नॉर्मल फ्लोरा जो आपके जिस्म में मौजूद है वो क्या है बेटे? वो बैक्टीरिया हैं। उसके बाद थोड़े से फंजाई हैं, थोड़े से प्रोटिस्ट हैं। प्रोटिस्ट आपको पता है क्या होते हैं? यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं। और यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स कौन से वाले हैं? एनिमल लाइक हैं। ये नॉर्मली रहते हैं, जिसको हम लोग प्रोटोजोन्स कहते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ और प्रोटिस्ट भी हो सकते हैं। लेकिन जो है वो आगे मिथानोजेनिक बैक्टीरिया, आर्चिया। तो मिथानोजेनिक आर्चिया कौन से हैं? वो आर्चिया हैं जो क्या प्रोड्यूस करते हैं? मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। हम लोग बड़ी दफा पढ़ चुके हुए हैं। अब इन बैक्टीरिया के होने का फायदा क्या है? तो फायदा इसका बेटे सिंपल है कि ये म्यूचुअलिस्टिक है। म्यूचुअलिस्टिक का मतलब क्या है कि दोनों फायदा उठाते हैं, बोथ गेट बेनिफिट। सबसे पहले बैक्टीरिया हमसे क्या फायदा उठाता है? तो भाई हमसे फायदा ये उठाता है कि हमारे जिस्म से उसको न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, उसको स्टेबल एनवायरनमेंट मिल जाता है। हमारा टेम्परेचर आपको पता है कि 37 ही रहता है, तो उसको एक कांस्टेंट टेम्परेचर भी मिल जाता है, उसको प्रोटेक्शन भी मिल जाती है। और एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए ब्लड भी मिल जाता है। अब हमें क्या फायदा होता है? तो वो कहता है बहुत सारे हमें फिजियोलॉजिकल बेनिफिट्स देता है, जिसको हम लोग बारी बारी स्टडी करते हैं। तो पहले नंबर पे आपके पास क्या आ जाते हैं बेटे? कि ये सिंथेसाइज करके देते हैं हमें वाइटामिन। अब वाइटामिन सिंथेसाइज करके देते हैं, कौन से वाले वाइटामिन, कहाँ पे? आपको पता है कि आपके बैक्टीरिया जो है वो आपकी गट में रहते हैं, मतलब आपकी ज्यादातर इंटेस्टाइन्स के अंदर जो है ना, वो बैक्टीरिया रहते हैं। और ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? आपको बहुत सारे वाइटामिन प्रोड्यूस करवा कर देते हैं। इन वाइटामिन को बाद में आप क्या कर लेते हो? एब्जॉर्ब कर लेते हो। एब्जॉर्ब करके ब्लड में ले आते हो, फिर अपने इसको जो भी इसकी साइट होती है वर्किंग की, वहां तक ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। जैसे कि इंटेस्टाइन के अंदर रहने वाले कुछ इंटेरिक बैक्टीरिया, ये इंटेस्टाइन के अंदर रहने वाले बैक्टीरिया हैं। ज्यादातर क्या होते हैं? ग्राम नेगेटिव होते हैं और रॉड शेप्ड होते हैं। खैर एडिशनल आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अब
ये प्रोड्यूस क्या करके देते हैं एंटेरिक बैक्टीरिया? विटामिन के। आपको पता है विटामिन के वो विटामिन है जो यूज होता है किस चीज के लिए यूज होता है? रीअब्सॉर्ब करने के लिए वाटर को, वाटर रीअब्सॉर्प्शन के लिए यूज होता है। जब पेट खराब होता है डॉक्टर कहता है ना दही खाओ, तो दैट मीन्स वो विटामिन के जो है वो आपको प्रोड्यूस करने के देंगे। दही दही के अंदर बहुत सारा आपका नॉर्मल फ्लोरा होता है। इसी तरीके से जो है वो विटामिन बी 12, तो विटामिन बी 12 आपको पता है कि ब्लड फॉर्मेशन के अंदर इन्वॉल्व होता है। विटामिन के दही के अंदर भी होता है, केले वगैरह के अंदर भी काफी सारा होता है। इसी तरीके से लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जिसको हम लोग कॉमनली लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी कहते हैं, तो ये विटामिन बी के कुछ और टाइप्स बनाने के लिए यूज हो रहा होता है। जब हम लोग बात करते हैं नॉर्मल फ्लोरा की, तो वो डिफरेंट तरह की डिजीजेस से आपको बचाता है। कैसे बचाता है? देखो फॉर एग्जांपल ये आपके जिस्म का एक सेल है, तो सेल के ऊपर रिसेप्टर साइट तो होती है ना, फॉर एग्जांपल ये रिसेप्टर साइट्स हैं। अभी नॉर्मल फ्लोरा आके ना इस रिसेप्टर साइट के ऊपर बाइंड कर जाता है। जब वो इस रिसेप्टर साइट के ऊपर यहाँ पे आके बाइंड कर जाएगा, इसके साथ भी बाइंड कर जाएगा, इसके साथ भी बाइंड कर जाएगा, तो ये रिसेप्टर साइट को ब्लॉक कर देगा। जब रिसेप्टर साइट के ऊपर ब्लॉक कर देगा तो कोई भी पैथोजन जो बाहर से आ रहा है वो इस रिसेप्टर साइट के साथ अटैच नहीं हो पाएगा। जब वो रिसेप्टर साइट के साथ अटैच नहीं हो पाएगा तो आप बीमार नहीं हो पाएंगे। तो मतलब दो बातें हैं, एक तो क्या जो बैक्टीरिया के लिए जो स्पेस है उस स्पेस को नॉर्मल फ्लोरा ऑक्यूपाई कर लेता है, दूसरा क्या जो स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स है उन न्यूट्रिएंट्स को नॉर्मल फ्लोरा यूज कर लेता है। तो जो बाहर से आने वाले पैथोजेंस होते हैं उनको स्पेस भी नहीं मिल पाती और न्यूट्रिएंट्स भी नहीं मिल पाते, इसलिए वो आपके जिस्म में कॉलोनाइज नहीं कर सकते, आपके जिस्म में इकट्ठे नहीं हो सकते आपके टिश्यूज वगैरह के अंदर। अब ये डिफरेंट तरह के पैथोजेंस को मारते हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया ना लैक्टोबैसिलस, जिसको हम लोग लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी कहते हैं। ये बेसिकली पता है क्या करते हैं? ये प्रोड्यूस करते हैं कुछ केमिकल्स को, जिन केमिकल्स में से हमारे पास एक है बैक्टीरियोसिन। अब ये बैक्टीरियोसिन पता है क्या करता है? ये किल करता है, मार देता है जाके डिफरेंट तरह के पैथोजेनिक बैक्टीरिया को। मतलब एक ऐसा बैक्टीरिया जो गुड बैक्टीरिया कह लो, ऐसा बैक्टीरिया जो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, कैसे केमिकल्स प्रोड्यूस कर रहा है जो आपके जिस्म को बीमार करने वाले बैक्टीरिया को मार देता है जाके। तो ये नॉर्मल फ्लोरा में आपके पास कॉमन है। उसके आगे स्टिमुलेशन ऑफ इम्यूनिटी, लाइक आपको कैसे बचाता है डिफरेंट तरह की बीमारियों से? तो याद रखें कि जो आपका नॉर्मल फ्लोरा है ना, इसके अगेंस्ट रिएक्ट करता है। कौन रिएक्ट करता है? आपका इम्यून सिस्टम। और क्या प्रोड्यूस करवाता है? एंटीबॉडीज। अब एंटीबॉडीज प्रोड्यूस तो करवा देता है, लेकिन ये बहुत थोड़ी होती है क्योंकि रिएक्ट करता है एट लो लेवल, थोड़ा सा रिएक्ट करता है। तो एंटीबॉडीज भी क्या प्रोड्यूस होती हैं? थोड़ी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं। जब थोड़ी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं तो वो क्या करती हैं? वो एक साइन के तौर पे यूज होती हैं कि फ्यूचर में कभी कोई पैथोजन आ जाए ना, तो इन पैथोजन्स को मारने के लिए ये वाली जो एंटीबॉडीज हैं वो अपना रोल प्ले कर रही होती हैं। वो कब करती हैं? जब उन एंटीबॉडीज से कोई सिमिलर पैथोजन जिस्म में आ जाए। मतलब ये आपको बीमारी, इन शॉर्ट, कि आपको ये बीमारियों से भी बचा रहा होता है। एट द एंड जब हम लोग देखते हैं इसकी समरी, तो नॉर्मल फ्लोरा आपकी सेहत के लिए जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि डिफरेंट तरह की न्यूट्रिशनल आपको बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहा है, वाइटामिन वगैरह प्रोड्यूस करके दे रहा है, आपको प्रोटेक्शन देता है डिफरेंट तरह की बीमारियों से, लाइक बैक्टीरियोसिन वगैरह प्रोड्यूस कर देता है। इसी तरीके से आपके इम्यून सिस्टम को भी बेहतर कर रहा होता है। तो बेटे यहाँ पे आपका नॉर्मल फ्लोरा कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। ऐसे ही मजीद लेक्चर्स के लिए बायोलॉजी विद कामरान साफी को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस मिल सके।